ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को माया का ज़बरदस्त रूप के बारे में समझाया। बाबा कहते माया कई बार ऐसी भी आती है जो ड्रामा के ज्ञान को उल्टा बुद्धि में बिठा देती है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो बच्चे ऐसे ही बैठ जाते हैं, पुरुषार्थ करते नहीं हैं। जबकि बाबा कहते बच्चे ड्रामा में पुरुषार्थ भी है, तुम पुरुषार्थ करे बगैर कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे ड्रामा के ज्ञान को जो उल्टा यूज़ करते, उनकी बुद्धि में ज़बरदस्त वार माया करती है। और बाबा कहते वार तो करती है, पर अब कई बच्चों को हार भी खिला देती है। और हार खिलाने का मतलब बाबा ने आज बताया, माया से हार होना माना पढ़ाई छोड़ देना। पढ़ाई पर माया वार करती, पढ़ाई जब छोड़ देते तो समझो बच्चों की हार हो गई है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई पर ही माया पहला पहला वार करती है। क्योंकि पढ़ाई से शायद बुद्धि कभी खुल जाए, कुछ समझ में आ जाए, इसलिए सबसे पहले जब पढ़ाई छोड़ते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते, फिर माया और वार पे वार करती जाती है। फिर बाबा कहते कई बच्चों के समझ में ही नहीं आता ये कौन सी पढ़ाई है, जो भगवान आके कहते काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं कि सोचते हैं कैसे ऐसे कंपेनियन होके हम रहते हैं, तो कैसे क्या करें, कैसे चलें। बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ाने लगे। बाबा बहुत बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कई ऐसे जो ज्ञान में भी नहीं चलते, फिर वो भी कंपेनियन बन के रहते और सेवाओं में लगा रहते, अपने जीवन को सेवाओं में बिता देते हैं। और फिर बाबा कहते सिर्फ संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं। तो ऐसे तुम बच्चों को भी इस जन्म में पावन बनना है, इस पढ़ाई को समझना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो बाबा कहते जब सतयुग में जाना है, ऊंची पढ़ाई पढ़ करके ऊंचा पद पर पाना है, तो ये पढ़ाई बाप के अलावा, भगवान के अलावा और कोई पढ़ा नहीं सकता, और किसी के बस की बात है नहीं सबको पावन बनाना। मनुष्य से देवता बनने की इस पढ़ाई में बाबा ने कहा पावन बनने की धारणा को जरूर अपनाना है। ओम शांति। शरीर से भिन्न मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में लगाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाईस 6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तरे, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते, बच्चे जानते हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर के जगाया। बाबा कहते यह पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए पढ़ते।
गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती। देवताओं के आगे जाकर कहते आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया स्थापन करते और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात नहीं होती। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं। अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते और याद भी दिलाते कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते बच्चे, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देता। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पार्ट। पवित्रता के लिए बहुत मूझते हैं, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते संभाल के लिए। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी होकर रहना पसंद करते। सन्यासियों की तो बात अलग है। ग्रस्त में रहने वाले भी बहुत होते जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना फिर बाल बच्चे संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको देखकर खुश होते। यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम है शिव। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया। बाप ने बताया मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे और बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते। तुम्हारे लिए तो कह देते यह हिंदू है। आदि सनातन देवता धर्म कहाँ गया, यह किसको पता है नहीं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी वही मूर्ति है। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं हैं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि तो थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है, भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। यहाँ कितने लड़ाई झगड़े होते रहते, बाप कहते सबको पवित्र भी बनना है और पवित्र देश में रहने वाले जिसको निर्वाण धाम कहा जाता। वाणी से परे अशरीरी आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते अभी यह है तमो प्रधान दुनिया, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता। शिव जयंती भी यहाँ मनाते, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। इनके 84 जन्मों के अंत में बाप को आना पड़ता। यह ज्ञान कोई दे न सके, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। गायन है ना मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माला फेरी जाती, माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रतन और 9वां हूँ मैं, उनको रतन कहते, उनको बनाने वाला भी बाप है। रंगून में एक तालाब है, कहते उसमें स्नान करने से परियां बन जाते। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। यह सब है भक्ति मार्ग। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस हो, कई कहेंगे हम ज्ञान लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते और मर जाते, तो 1 जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। वह तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि पार्ट ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके।
इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल न सके। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़े कुछ होना है। खांसी आपे ही ठीक कैसे होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना। यह माया विघ्न डालती, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते, इसको कहते माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बनकर प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। ओम शांति।